हुई है। जी नीट परीक्षा को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नई परीक्षा की तारीख जो है सामने आ चुकी है। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। एनटीए ने ट्वीट कर ये जानकारी की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है नीट परीक्षा को लेकर, नई तारीखों को लेकर, जो कि 21 जून निर्धारित की गई है। जी हाँ, 21 जून को होगी अब नीट की परीक्षा। एनटीए ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नीट की परीक्षा की तारीखों को लेकर वैसे भी तमाम छात्र छात्राओं में एक तरह से तनाव का माहौल बना हुआ था, उन पर तनाव बना हुआ था, लेकिन अब नीट री एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नई तारीखें सामने आ चुकी हैं। 21 जून को होगा नीट का एग्जाम। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कमलेश। 21 जून को नीट की परीक्षा होगी, किस तरीके से ये परीक्षा होगी और क्या कुछ जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? देखिए, ये परीक्षा अब 21 जून को होगी। एक पाली में ये एग्जाम होगी। पिछले तरह जैसे इस एग्जाम हुआ करता था उसी तरह से पैटर्न होगा। और खास बात यह है कि जो नए जो छात्र हैं उनको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके आधार पर उनका परीक्षा हो गया, यानी उनको नया कुछ नहीं अदा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, कल देर रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की घर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें कि एनटीए की चीफ को बुलाया गया था, सीबीएसई के चीफ भी थे और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी भी थे। ये चारों लोगों की बैठक में ये तय किया गया कि तुरंत से तुरंत एनटीए एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। इसलिए सबसे सुलभ जो समय है 21 जून पड़ता, पिछले 21 जून को ये तारीख रखी गई है और एक पाली में एग्जाम होगी। और छात्रों की जानकारी के लिए कोई रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के आधार पर उनको एग्जाम उनका होगा। कोई नया शुल्क नहीं देना है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनका जो एडमिट कार्ड था उसको संभाल के रखें और फिर जो डेट है उस डेट पर जा करके अपने निकटतम जो परीक्षा स्थल वहां जाके एग्जाम दें। जी बिल्कुल। यहाँ पर कमलेश, क्योंकि एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो तमाम परीक्षार्थी थे, छात्र छात्राएं हैं जो प्रिपेयर कर रही थी, उनके लिए एक तरह से काफी तनाव वाला इसे माना जा रहा था, क्योंकि उनको री एग्जाम देना पड़ेगा। क्या कहा जाए इस स्थिति को लेकर? देखिए, इसको लेकर कोई दो मत नहीं है कि जब भी री एग्जाम होता है लोगों को परेशानी होती, छात्रों को परेशानी होती, क्योंकि जो एग्जाम प्रिपरेशन होता है उसका जो मोमेंटो है बीच में ब्रेक होता है। क्योंकि ये 3 मई को एग्जाम हुई थी, उसके बाद 9 मई को एग्जाम कैंसिल होता है, तो निश्चित रूप से जो मोमेंटो है 10 दिन का उसको गदर करने में काफी मुश्किलें होती है। लेकिन ऐसे देखिए, खासकर ऐसे छात्रों के लिए जिनका एग्जाम बढ़िया नहीं गया, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि उनको समय मिला, 2 महीने और समय मिला प्रिपरेशन करने के। तो दोनों तरीके पक्ष है इसमें। एक तो मोमेंटो ब्रेक होता है, फिर छात्रों को समय तैयारी करने के लिए अवसर नहीं मिलता। बिल्कुल उन्हें एक तरह से एक नया अवसर मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन कमलेश, यहाँ पर जैसे पिछली बार देखा गया था कि पेपर लीक हो गए थे, इस बार ऐसी कोई स्थिति ना हो, तो इस बार क्या खास प्रबंध किए जा रहे हैं नीट के एग्जाम को लेकर? क्योंकि एनटीए ने भली नई तारीखों को लेकर जानकारी जरूर दे दी है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और इस तरह की घटना जो पहले हुई कि पेपर लीक हो गया, ये दोबारा रिपीट ना हो, इसको लेकर कोई एहतियात? चलिए, किसी तकनीकी खराबी के चलते फिलहाल हमारा संपर्क अभी कमलेश से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एनटीए की तरफ से ये बड़ी जानकारी साझा की गई है। नीट की परीक्षाओं को लेकर, नीट की परीक्षा को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 21 जून को नीट की परीक्षा होनी है, ये री एग्जाम होनी है। जहां पर अभी कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने भी ये जानकारी साझा की कि जो पिछली बार एग्जाम नहीं दे पाए थे या जिनके एग्जाम अच्छे नहीं गए थे, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऐसे में अब जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 21 जून को ये परीक्षा होनी है।